2014 से पहले इंडिया में ओनली इंडियन मोबाइल फोन ब्रांड्स एग्जिस्ट करते थे। माइक्रोमैक्स, लावा, इंटेक्स और स्पाइस, ये वो मोबाइल फोन ब्रांड्स थी जो इंडिया में इतनी ज्यादा पॉपुलर थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई और ब्रांड आई और इन सबको बीट करके मार्केट में अपना दबदबा बना देगी। लेकिन जब 2014 आया, मार्केट में एंट्री ली शाओमी है और ये अपने साथ लाया ओप्पो और वीवो और देखते ही देखते पूरा मार्केट शेयर खा गए। और इन्होंने इंडियन मोबाइल फोन ब्रांड्स को इतनी आसानी से बीट कर दिया कि हमें पता ही नहीं चला कि ये कब गायब हो गए। और इंडियन मोबाइल फोन ब्रांड्स गायब होने के मेनली 3 रीजन थे। जहाँ चाइनीज मोबाइल फोन ब्रांड्स प्रोडक्ट बेचने के साथ साथ R&D और प्रोडक्ट रिसर्च पर भी बहुत ज्यादा खर्च करते थे, वहीं इंडियन मोबाइल फोन ब्रांड्स चाइना से व्हाइट लेबल प्रोडक्ट मंगाते थे और उसे अपना लोगो लगाकर बेच देते थे। और जहाँ इंडियन मोबाइल फोन ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट पर प्रॉफिट मार्जिन 20 से 25% रखता था, भाई चाइनीज मोबाइल फोन ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट पर प्रॉफिट मार्जिन ओनली 5% रखा था, जिससे इनका प्रोडक्ट और भी सस्ता हो गया। और जहाँ इंडियन मोबाइल फोन ब्रांड्स अपना प्रोडक्ट सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए बेचते थे, वही चाइनीज मोबाइल फोन ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट पर जो भी प्रॉफिट कमाती थी उसे मार्केटिंग में खर्च कर देती थी। और ज्यादा मार्केटिंग होने के कारण ये चाइनीज मोबाइल फोन कंपनी इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी और इसकी एक अलग ब्रांड वैल्यू बेच चुकी थी। अब इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव कंट्री है। अब जहाँ चाइनीज मोबाइल फोन कंपनी कम प्राइस पर अच्छे फीचर्स प्रोवाइड कर रही थी, वहीं इंडियन मोबाइल फोन कंपनी हाई प्राइस पर आउटडेटेड फीचर्स प्रोवाइड कर रही थी। और वही हुआ जो कोना था, सारी इंडियन मोबाइल फोन ब्रांड्स गायब। पर आज की डेट में इंडिया में 70 to 80% मार्केट शेयर चाइनीज मोबाइल फोन कंपनी का है। अब यही एंट्री होती है माधव सेठ की, जो कि ओप्पो कंपनी के एक एम्प्लॉय थे और उन्होंने ओप्पो के कमरे में बैठकर रियलमी कंपनी की शुरुआत की थी और मात्र 6 सालों के अंदर उसे 20,000 करोड़ के एनुअल रेवेन्यू पर पहुंचा दिया और भारत की टॉप 3 ब्रांड्स में भी शामिल कर दिया। और 2023 में उस कंपनी को भी छोड़ दिया। उन्होंने शुरुआत की अपनी नई AI प्लस मोबाइल फोन ब्रांड की। लेकिन क्यों? मतलब फोन इंडिया का हो या चाइना का या फिर किसी और कंट्री का हो, कौन अच्छा होना चाहिए, बात खत्म। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, जितने भी चाइनीज मोबाइल फोन ब्रांड्स है या फिर किसी अदर कंट्री के मोबाइल फोन ब्रांड्स में, वो बाहर के OS पर बेस्ड हैं और जितने भी फ्री एप्स है उसमें से 50 to 60% मोबाइल फोन एप्स आपका डेटा आपसे बिना पूछे कहीं और यूज करते हैं और कहीं और बेच देते हैं, इसीलिए वो आपको फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इन शॉर्ट, मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जितने भी चाइनीज मोबाइल्स है या फिर फ्री एप्स है वो आपका डेटा चोरी करते हैं। हो सकता है मार्केटिंग के लिए, यूजर एक्सपीरियंस के लिए, यहाँ तक कि आपके स्पीकर की आवाज और आपकी बैटरी परसेंटेज भी ट्रैक करी जा रही है। एक लाइन में मैं कहूँ तो ये एप्स आपके बारे में आपसे ज्यादा जानती है। आप कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या क्या यूज करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये सब ये एप्स ट्रैक कर रही हैं। इसीलिए माधव सेठ ने लॉन्च किए अपने 2 मोबाइल फोन्स, AI पल्स और AI प्लस नोवा पाइट्स। और इनकी खास बात ये है कि ये नेक्स्ट क्वांटम OS पर बेस्ड है, जो कि एक इंडिया बेस्ड OS है और ये आपकी इंफॉर्मेशन दूसरे देशों में जाने बिल्कुल भी नहीं देता। और इससे भी अच्छी बात ये है कि आने वाले समय में आप इसे ग्लोबली भी ग्रो होते हुए देख सकते हैं, क्योंकि ये इसे iOS और एंड्रॉइड के साथ टक्कर में उतारना चाहते हैं। अब सुनने में ये बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज लगती है, लेकिन जिस आदमी ने 6 सालों के अंदर एक कंपनी को 20,000 करोड़ के एनुअल रेवेन्यू पर पहुंचा दिया, उसकी बातों को मजाक में नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा ये जो दोनों फोन लॉन्च हुए हैं, AI पल्स और AI नोवा 5G, ये अपनी रेंज में सबसे सस्ते और सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग फोन्स हैं। जहां AI पल्स 5,000 रुपए के प्राइस में आपको 4GB रैम, 64GB रोम, 50 मेगापिक्सल का कैमरा और 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट मेरा 12,000 का फोन है और मेरे की 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले है। और इसके अलावा ये आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर भी प्रोवाइड करते हैं। और वहीं बात करें AI प्लस नोवा 5G की, तो वो भी अपनी रेंज में सबसे सस्ता फोन है, जो आपको 7,000 रुपए के प्राइस में 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले, 6GB रैम, 128GB रोम और 5G बैंड्स के साथ मिलता है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये इतना सस्ता फोन आपको प्रोवाइड कैसे कर रहे हैं, जबकि चाइनीज मोबाइल फोन ब्रांड्स ये स्पेसिफिकेशन इससे 1,000-2,000 रुपए ज्यादा में आपको प्रोवाइड करते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये प्रोडक्ट पूरी तरह मेड इन इंडिया है, इसीलिए इसमें इंपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल 0 हो चुकी है। और मेक इन इंडिया ELI स्कीम के तहत इन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव भी मिला है, जिसके कारण इसकी प्राइस और भी घट चुकी है। और माधव सेठ ने अपने प्रोडक्ट पर प्रॉफिट मार्जिन ओनली 5% रखा है। इसे कंपेयर करें अदर्स से तो उनका प्रॉफिट मार्जिन 20 से 25% होता है, जिससे इनका प्राइस अदर फोन से बहुत ज्यादा सस्ता हो चुका है। और मैं पर्सनली चाहता हूँ कि ये मोबाइल फोन ब्रांड ग्रो करे और दूसरे देशों में भारत को रिप्रेजेंट करे और दिखाए कि भारत पीछे नहीं है। बाकी देख के आने वाले सालों में क्या होता है और क्या नहीं होता। और अच्छी बात है कि इंडिया में भी ऐसी चीजें डेवलप हो रही है
और आने वाले समय में और भी कंपनी ऐसी आएगी जो कि चाइनीज प्रोडक्ट को बीट भी करेगी और दूसरे देशों में अपने आप को रिप्रेजेंट भी करेगी। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी तो थैंक यू, लेकिन अभी आपको रुकना नहीं है। आपको 3 काम और करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि और न्यूज़ आपको मिलती रहे। दूसरा, अगर आपको ये वीडियो किसी और के लिए इंफॉर्मेटिव लगती है तो उसे प्लीज शेयर जरूर करना। और तीसरा, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कमी दिखे तो प्लीज इसमें कमेंट जरूर करना कि मुझे अपनी कमी में क्या सुधार करना चाहिए। सो थैंक यू एंड बाय।